और इस वक्त ओपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर विस्तार से जिक्र किया। पिछले बजट में हमने कहा था कि मैक्सिमाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे, पूंजीगत व्यय को हम अधिकाधिक बढ़ाएंगे, उसका भी प्रतिफलन आपने इस बजट में देखा। पिछले बजट में हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके गुड गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करेंगे। गति का टी उसी को द्योतित करता है। तो आप पिछले बार के बजट को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे उसमें हमारा विजन था, हमारी रणनीति थी। विजन स्टेट के लिए ओवरऑल क्या हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, एक दीर्घकालिक लक्ष्य भी उसमें निर्धारित किए गए हैं कि हमारी जीडीपी का साइज क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, सर्विस सेक्टर के लिए हम क्या हमारी रणनीति होगी। इन सारे विषयों को हमने उसमें विस्तार से रखा है। और 2047 तक हमको क्या करना है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। 2030 तक के लिए हमने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। और हम अल्पकालिक जो हमारी रणनीति मानते हैं वो बजट को मानते हैं। बजट एक वर्ष की योजना हो गई, मध्यकालिक जो हमारे टारगेट हैं 2030 तक के हमारी रणनीति होगी, और दीर्घकालिक जो लक्ष्य हो 2047 तक की रणनीति होगी। जैसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, इस प्रक्रिया में हमारा छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण, इस विजन के साथ हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के बिंदु आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो आप बस विस्तार से इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसमें गुड गवर्नेंस, नेक्स्ट पीछे इसमें आप देख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या हमारे पिलर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी के लिए क्या पॉइंट्स हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या पॉइंट्स हैं, क्या रणनीति है, इसको आप विस्तार से देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट, बजट साइज किस तरह से साल दर साल बढ़ता गया है। 5700 करोड़ का बजट 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब था। आज वो 1,65,000 हो चुका है। तो उसमें लगभग 30 गुना की वृद्धि लगभग बजट के साइज में हुई है। पिछले साल के मूल बजट की तुलना में इस साल का भी मूल बजट में एक कंसिडरेबल ग्रोथ, लगभग 12% के लगभग का ग्रोथ इस बजट में हुआ है। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे राजस्व प्राप्तियों में जो ग्रोथ है वो 12% अनुमानित है। हमारे राज्य के जो अपने खुद के राजस्व है उसमें 11% का, सरकार से, केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलते हैं उसमें 13% का, जो पूंजीगत प्राप्तियां उसमें 12% का। इस तरह से अलग अलग हमने आकलन प्राप्तियों की दृष्टि से और एक्सपेंडिचर की दृष्टि से भी, राजस्व व्यय हमारे 11% का बढ़ने का अनुमान है, पूंजीगत व्यय हमारे 18% का बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं। जब पूंजीगत व्यय को हम बढ़ाएंगे, हमारी मेन रणनीति का हिस्सा है। पिछले बजट के 10 पिलर्स में भी वो शामिल था, इस बार भी हम उसे इस बार के गति में भी वो शामिल है। तो अधिकाधिक जब पूंजीगत व्यय करेंगे, जो देख रहे हैं आप डेटा में भी स्पष्ट है कि 18% पूंजीगत व्यय को हम बढ़ाना चाहते हैं। और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में 1 रुपए का जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में घूम घूम कर उसका लाभ मिलता है। जैसे कोई सड़क बना रहे हैं तो गिट्टी की भी, क्रेशर भी चलने लगता है, वहां मजदूरी भी मिलने लगती है, सीमेंट उद्योग भी चलने लगता है, डामर उद्योग भी चलने लगता है, तो पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमता है। और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के साइकिल में अगर 1 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो 4 रुपए का इकोनॉमी को फायदा होता है। तो इसलिए किसी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए ये जरूरी है कि अधिकाधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, और उस पर पूरा फोकस पिछले बजट में भी था, इस बजट में भी है। बाकी बिंदुओं में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसे आरबीआई का जो एफआरबीएम नॉर्म्स है उसमें जीएसडीपी का 3% के नीचे रहना होता है। इस बजट में हमने 2.97% तक हमने उसे कंटेन किया है। बहुत बार सवाल होता है कि इतना लोन ले लिए, उतना लोन ले लिए। लोन किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को लेना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है कि हम गरीब कल्याण की चीजों में, आर्थिक विकास की चीजों में कैसे उस पैसे का उपयोग करें। और कोई भी व्यक्ति कितना भी लोन ले सकता है,
कितना भी लोन ले सकता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी लोन ले सकता है, ऐसा नहीं होता है। एफआरबीएम के फाइनेंस कमीशन के आरबीआई के नाम से उसी के तहत हम उसका अक्षरशः पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। रिसीट्स का पूरा डिटेल है, नेक्स्ट, इसे आप पूरा देख सकते हैं, ये आपको उपलब्ध करा देंगे रिसीट्स का। नेक्स्ट, उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पाई चार्ट्स के माध्यम से डिवाइड किया गया है, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसीट जो है, रुपया हमको कहां कहां से कैसे प्राप्त होता है उसका एक आकलन इसमें किया गया है। एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट, जो खर्च हैं वो कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, कमिटेड एक्सपेंडिचर में, ग्रांट सब्सिडी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैसे होता है उसका भी एक पूरा आकलन है। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट के बजट में कितनी वृद्धि हुई है, इसे भी आप देख सकते हैं। जो हमने गति का कॉन्सेप्ट लिया है उसमें आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा जो गति का मुख्य बिंदु है इसमें आप देख सकते हैं कि जो किस विभाग के बजट में कितनी वृद्धि हुई है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बजट में दिख रही है, 119% की वृद्धि हुई। 2 गुना से भी अधिक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बजट हमने किया है ताकि प्रदेश में आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाने का काम हमारी सरकार ने किया और उसी के अनुरूप हम तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आप बजट में देख सकते हैं किस तरह से वृद्धि हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडब्ल्यूडी के विभाग में आप देख रहे हैं 19% की वृद्धि, डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स जल संसाधन विभाग के बजट में 20% की वृद्धि, ये साफ तौर पर दृष्टिगोचर है। नेक्स्ट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने का आवंटन है उसका ये डिटेल है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर डिपार्टमेंट में कितना परसेंट बजट, टोटल बजट का कितना परसेंट उस डिपार्टमेंट को बजट जा रहा है, इसे आप देख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन में सर्वाधिक 12%, ग्रामीण विकास में 10%, इस तरह से सरकार का बजट इस डिपार्टमेंट्स में खर्च हो रहा है। नेक्स्ट, मेजर स्कीम जो हमारी हैं उनका इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, चाहे कृषक उन्नति योजना हो उसके लिए 10,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लिए 8,500 करोड़, महतारी वंदन योजना 5,500 करोड़, खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़, ऐसे अलग अलग स्कीम्स के लिए इसे और इसी के साथ इस बुलेटिन में ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।